रीवा जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। रायपुर करचुलियान क्षेत्र में एमके ग्रीन सिटी द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एसडीएम को विस्तृत जांच के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि यदि जांच में कॉलोनी के वैध दस्तावेज नहीं मिले तो जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला तोड़ पकड़ने पर एमके ग्रीन सिटी प्रबंधन ने मीडिया के सामने ये तर्क दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेरा नहीं लागू होता और टीएनसीपी में केवल आवेदन दिया गया है। लेकिन कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उनकी ये दलील खारिज करते हुए कहा कि रेरा कानून देश के हर क्षेत्र में लागू होता है और टीएनसीपी की अनुमति के बिना किसी भी कॉलोनी का विकास पूर्णतः अवैध है। कलेक्टर के निर्देश पर रायपुर करचुलियान एसडीएम के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल गठित कर दिया गया है। यह दल जल्द ही अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। रीवा जिले में अब तक कई अवैध कॉलोनियों के जरिए भूमाफियाओं ने शहर का नक्शा बिगाड़ा है। अब यही खेल ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होने पर प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि अब अवैध कॉलोनियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकरण में रजिस्ट्रार कार्यालय की लापरवाही भी सामने आई है, बिना भौतिक सत्यापन के प्लॉटों की रजिस्ट्री किए जाने के कारण ही कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी खड़ी करने में सफल रहे। इस पर पूरे सिस्टम की जांच की जाएगी। एमके ग्रीन सिटी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और नगर निगम आयुक्त को भी आदेश जारी कर दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पहले से विकसित अवैध कॉलोनियों की जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा, रीवा में अब एमके ग्रीन सिटी की नहीं चलेगी मनमानी, कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी पूरी है। एक ये विषय अभी संज्ञान में आया है। एसडीएम रायपुर से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि कॉलोनी का जो भी कॉलोनाइजर है क्या उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया हुआ है और कॉलोनी विकास के लिए जो विकास अनुज्ञा ली जाती है वो ली हुई है। टाउन कंट्री प्लानिंग से उसका लेआउट अप्रूव होना चाहिए। साथ ही जो ड्यू परमिशंस हैं जो भी लैंड लॉ की वो सभी ली गई हैं। यदि नहीं ली गई हैं तो ऐसी कॉलोनी को अवैध कॉलोनी मानकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एसडीएम रायपुर द्वारा इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। यदि ये अवैध कॉलोनी है और इस प्रकार की कोई भी परमिशंस नहीं ली गई हैं तो इसको अवैध कॉलोनी मान करके संबंधित जो कॉलोनाइजर हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा के हम लोग आगामी कार्रवाई करें। क्या इन्होंने विकास अनुज्ञा ली हुई है या अन्य परमिशंस ली हुई है, ये हम लोगों को भी एक बार परीक्षण करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो भूखंडों पे किसी प्रकार की रोक नहीं है जब तक सक्षम न्यायालय उस पे स्टे वगैरह या कलेक्टर उस पे आपत्ति ना दर्ज करे, जब तक हमें रोकने का अधिकार नहीं है। आपकी क्या ये बताया जाता है कि उनका टीएनसीपी है जो कि कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, रेरा की अनुमति है, ये सब क्या आप लोगों को जानकारी लेने का अधिकार है? नहीं, हमें अधिकार नहीं। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको रहायशी कैसे वो आवासीय में डायवर्सन करा लेते हैं, गैर कृषि भूमि में करा लेते हैं, कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में वो परिवर्तित करा लेते हैं। इसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके बेचते हैं। तो जैसे ये जमीन अब यहाँ कर रहे तो आपको केवल पंजीयन करना है? पंजीयन का काम है। हाँ, हमें टाइटल देखने का अधिकार नहीं है, हमें पंजीयन करना का। तो क्या आप स्पॉट परीक्षण करते हैं, वहाँ जाते हैं क्या आप? तब वो उसमें जब कहीं लिखा होता है कि भाई मकान है, नींव भरी है या डाउटफुल हो तो उस जगह हम स्पॉट संपत्ति का स्पॉट करते हैं। पंजीयन का नियम क्या है कि स्पॉट पे जाके आपको पंजीयन कर मतलब देखना, निरीक्षण करना? हाँ, पंचनामा बनाया जाता है 2 गवाहों के समक्ष। मौके पे जो रहता है क्रेता विक्रेता को बुलाया जाता है और अपने स्पॉट पे लिखित पंचनामा तैयार किया जाता है।